असफलता का सबसे बड़ा जवाब है सफलता। वक्त को समझने के लिए इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी होता है। इंतज़ार के बाद अपनी बारी आने का यही आनंद है। जब कठिनाइयाँ घेर लेती हैं तब ये विश्वास रखना चाहिए कि हमारा भी समय आएगा, और जब वो आएगा तो उसकी खुशी और सफलता का आनंद ही अलग होगा। वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। इसमें किस्मत का तो कोई नपना नहीं, लेकिन वक्त की पैमाइश के लिए हमने घड़ियां ईजाद की गई। हालांकि क्या इनसे सही वक्त को पकड़ा जा सकता है? नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी साहित्यकार विलियम फॉकनर का मानना था कि घड़ियां समय की हत्या कर देती हैं। वक्त तब तक मरा होता है जब तक कि उसे छोटे पहियों की टिक टिक से मापा जाता है। जब घड़ी रुकती है केवल तभी समय जिंदा होता है, और किसका वक्त कब जिंदा होकर बोल पड़ेगा, इसके लिए करना पड़ता है थोड़ा इंतजार। अपने वक्त का इंतजार और फिर उस वक्त के आने का उत्साह, इस आनंद को मापने का भी कोई तरीका नहीं। अपना टाइम आएगा केवल एक आशावादी वाक्य नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई को व्यक्त करने वाला विचार है। जब कठिनाइयां घेर लेती हैं तब ये विश्वास रखना चाहिए कि हमारा भी समय आएगा, और जब वो आएगा तो उसकी खुशी और सफलता का आनंद ही अलग होगा। जितना अधिक संघर्ष उतना अधिक आनंद। अभी चैंपियन ट्रॉफी का खुमार है तो इसी का उदाहरण देख लीजिए। मिनी वर्ल्ड कप का रुतबा पाने वाला ये टूर्नामेंट T20 के शोर में बिल्कुल भुला ही गया। ऐसा भी हुआ है कि 2012 में जब ICC ने फ्यूचर टूर प्रोग्राम पेश किया तो उसमें चैंपियंस ट्रॉफी का नाम तक नहीं था। तब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के CEO ने कहा कि अगर शेड्यूल में नाम नहीं है तो इसका मतलब है कि भविष्य में इवेंट कराने का प्लान नहीं है। फिर भी ये टूर्नामेंट रुका टला, लंबे लंबे गैप हुए, लेकिन मिटा नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी ने इंतज़ार किया और तब वापसी की, जब क्रिकेट पंडित कहने लगे थे कि वनडे फॉर्मेट पर संकट मंडरा रहा है। इंतज़ार के बाद अपनी बारी आने का यही आनंद है। आलोचकों को करारा जवाब। ऐसी वापसी की कहानी कहने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। सफलता अपना डंका खुद पीटती है। असफलता का सबसे बड़ा जवाब है सफलता। इंतजार हमें धैर्य सिखाता है। बीज जब जमीन पर गिरता है तो मिट्टी के नीचे दबे रहने की तकलीफ से नहीं घबराता। कड़ी धूप भी उसकी हिम्मत नहीं तोड़ती। वो जानता है कि जब बारिश होगी तो उसे ऊपर आने का अवसर मिलेगा। तब तक वो मिट्टी में ही अपनी जड़ें मजबूत करता रहता है। यही है इंतजार, जो केवल समय बिताने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि है खुद को मजबूत करने, निखारने और सही समय के लिए तैयार करने का अवसर। इसके बाद जब हमारा समय आता है तो उसकी खुशी का अनुभव सबसे अलग होता है।
इंतज़ार करने का मतलब कमतर होना नहीं, पहले से अधिक बेहतर बनना है। कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है हर ठहराव और रुकावट के पीछे। उद्देश्य समझ आ गया तो इंतज़ार खलेगा नहीं। उसे समझें, संघर्ष करें और खुद को तैयार करें। जब समय आएगा तो सफलता खुद बोलेगी और दुनिया सुनेगी, और उस वक्त को समझने के लिए किसी घड़ी की टिक टिक की जरूरत नहीं। तो दोस्तों, यदि इंतज़ार कर रहे हो तो कुछ अच्छा ही होगा, इस बात का हमेशा अपने दिल में विश्वास रखिए। धन्यवाद।